मॉडल पेपर नंबर 3 है, इंग्लिश का, क्लास 10th का। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, आपके पैसेज को रीड करना है अच्छे से और आपको इन क्वेश्चनों के आंसर आपको देने। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हाट इज डिस्टेंस ड्रीम फॉर ऑल अस। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, तो यहाँ पर आपके लिखा हुआ है, देखो, डिस्टेंस ड्रीम फॉर ऑल अस। यहाँ लिखा हुआ पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड ही डिस्टेंस ड्रीम फॉर ऑल अस है। इसका मतलब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, द सिक्योरिटी गार्ड फॉर फ्लोवर आर। सिक्योरिटी गार्ड ने जो फ्लोर है वो लिखा हुआ, ये रहा भाई, सिक्योरिटी गार्ड के बारे में लिखा हुआ है। पूरा पढ़ेंगे तो ये लिखा हुआ है, थ्रोन्स। थ्रोन्स वार पार्ट ऑफ, थ्रोन्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ रोज प्लांट। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, आपके थ्रोन। नेचर ऑलवेज लीड पीपल इनटू चैलेंजिंग सिचुएशन। चैलेंजिंग सिचुएशन मिलती है आपको। व्हाट इज द प्रीशियस एक्सपेक्ट ह्यूमन नेचर। तो ह्यूमन नेचर के बारे में आपको बताना है कि ह्यूमन नेचर कैसा होता है। तो ये रहा भाई, देखो, ए रोज इज वेरी, फोर्थ कहाँ पर है, ये रहा, ऊपर ही लिखा हुआ है, ए पीसफुल माइंड इज वेरी प्रीशियस एक्सपेक्ट ह्यूमन नेचर। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पीसफुल माइंड हो जाएगा। अगला है, चूज द सिमिलर वर्ड ऑफ फॉलोइंग। बताना है कि इसका सिक्योरिटी का सिमिलर वर्ड क्या है। सिक्योरिटी का सिमिलर वर्ड है आपके सेफ्टी। तो सेफ्टी, सिक्योरिटी और सेफ्टी सिमिलर एक ही बात है। सिक्योरिटी बोलो, सेफ्टी बोलो, एक ही बात है। फिर अगली का बताना है कि ऑपोजिट वर्ड क्या है। तो अगली का जो ऑपोजिट वर्ड है वो है भी आपके ब्यूटीफुल। अगले क्या हो जाएगा भाई, आपके ब्यूटीफुल हो जाएगा। ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ये रहा, ब्यूटीफुल फ्लावर। अगला है आपके क्वेश्चन नंबर 2। इसको अच्छे से रीड करना है और हमें कुछ क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हाट प्रेजेंट इलनेस एंड डिजीज स्ट्रेस रिलेटेड। कितना परसेंटेज है इलनेस का। तो यहाँ पर आपके लिखा हुआ है, ये रहा, रिसर्च किया है, रिसर्च में है इलनेस और डिजीज का 90% है। तो आप लिख देना वहाँ पर कि 90% है। इसका आपको जवाब मिलेगा, इसका हो जाएगा आपके 90% हो जाएगा। अगला है, व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है। तो स्ट्रेस क्या है, तो स्ट्रेस आपके यहाँ पर लिखा हुआ है, स्ट्रेस है फाइट और फ्लाइट, रेस्पॉन्स देना, ये है, ये रहा, व्हाट वी फील एज स्ट्रेस। स्ट्रेस यही है, ये सिस्टम है, फाइट और फ्लाइट का है ये। फिर थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट डज क्रोनिक स्ट्रेस लीड टू। तो क्रोनिक स्ट्रेस कैन लीड टू कंटिन्यूली हाई लेवल और कॉर्टिसोल, ऐसे दो का, ये आपको लिखना है। फॉर विच डिजीज योगा बीइंग यूज्ड ए थेरेपी। तो फोर्थ का आंसर क्या होने वाला है, तो योगा थेरेपी का यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहा, कैंसर, इनफर्टिलिटी, लंग डिजीज, मल्टीपल्स, ये सब, ये बीमारियां जो होती है, योगा इज बीइंग यूज्ड ए थेरेपी। अगर आप यूज थेरेपी करोगे तो कौन सी डिजीज होगी। हाउ इज लॉन्ग टर्म स्ट्रेस हार्मफुल। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस हार्मफुल कैसे है, तो इसी में लिखा हुआ ये रहा भाई, लॉन्ग टर्म का। लॉन्ग टर्म का करोगे, कंटिन्यू रखोगे लॉन्ग टर्म, तो हार्मफुल एक्सिस वियर एंड बॉडी सिस्टम, लिमिटिंग बॉडी नेचुरल मेंटेनेंस एंड हीलिंग एबिलिटी, ये होगा। अगला है आपके नॉर्मल लेवल ऑफ हार्मोन यूजफुल। तो ये रहा भाई इसका, ये हेल्थी बॉडी इंक्लूडिंग मेडिटेशन, ब्लड प्रेशर, ये होगा भाई। अगर है, हाउ इज शॉर्ट टर्म स्ट्रेस गुड थिंग। शॉर्ट टर्म का ये लिखा हुआ यहाँ पर, ये रहा भी, शॉर्ट टर्म का स्ट्रेस रिएक्शन इज वेरी गुड
थिंक, फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स, ये पूरा आपको यहाँ से लगाकर यहाँ तक लिखना है, यहाँ तक लिख सकते ये वाला। अगला है भाई आपके राइट द सिमिलर वर्ड, बताना है इसका सिमिलर वर्ड क्या है। स्लिप डिसऑर्डर का सिमिलर वर्ड क्या है हमें बता, मैं देख कर भी लिख सकते हो आप, और नहीं तो इसको हम सीधा डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। स्लिप डिसऑर्डर का सिमिलर वर्ड जो है वो है आपके निमोनिया, इंसोमानिया, इंसोमनिया, जो भी है लिख देना भाई। और फर्टिलिटी का ऑपोजिट वर्ड क्या होता है, तो सिंपल आगे इन लगा दो, इनफर्टिलिटी आप लिख देना, आगे इन लगा देना, हो जाएगा। अगला है भाई आपके आपके फ्रेंड को, राकेश जो है जो जयपुर में रहता है, उसको इनवाइट करना है यंगर ब्रदर के बर्थडे में, और हिम एक्सप्रेसिंग योर इनएबिलिटी, मतलब वो आपको, आप नहीं जा रहे हो उसके लिए आपको लेटर लिखना है। सिंपल सा है, हमें सबसे पहले ऊपर क्या लिखना है, यहाँ पर अगले का एड्रेस लिखना है, जहाँ पर भी वो रहता है, तो यहाँ लिख देंगे भाई मैं रह रहा हूँ बालाजी लाइब्रेरी के पास, पाली डिस्ट्रिक्ट में रह रहा हूँ, पाली राजस्थान, और तारीख हो जाएगी 7 मार्च 2024 हो जाएगी। और आपको लिखना है अगले फ्रेंड का नाम लिखना है डियर अनिल, ये लिख देना। थैंक्स ए लॉट फॉर योर इनविटेशन अटेंड योर यंगर ब्रदर बर्थडे पार्टी, लेकिन लिख देना लास्ट में, आई विथ फैमिली प्रे टू से सोसाइटी ब्लेस योर यंगर ब्रदर ऑन हिज बर्थडे, आई डू होप वॉन्ट माइंड, मतलब डोंट माइंड करना भाई, वॉन्ट माइंड करना इनेबिलिटी के लिए, वंस अगेन आई सेंड गुड विशेस, और लास्ट में अपना एड्रेस लिख देना भाई, योर लविंग फ्रेंड राकेश, ऐसे आपको एक लेटर लिखना है इस टाइप में। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है उसमें दे रखा आपके एक ईमेल है, ईमेल का पता भी यहाँ लिखा हुआ है, तो आपको ऐसा प्रारूप बनाना है, टू CC BCC सब्जेक्ट, और ये वाला ऐसा लिखना है, और ये जो लिखा हुआ ना ये वाला, लेटर टू एडिटर @HT.com, जो लिखा वो लिखना है आपको, बाकी ये 3 खाली छोड़ने। फिर आपको यहाँ पर लिखना है मैसेज, सर थ्रू आउट द कॉलम ऑफ योर, जो भी लाइन है आपको याद है न्यूज़पेपर के थ्रू, जो लाइनें आपको यहाँ पर लिखनी है, और लास्ट में लिख देना थैंकिंग यू योर्स ट्रूली, जो भी नाम है, मीरा कह दो या मोहन कह दो, ये लिखा हुआ मीरा मोहन, यही आपको लास्ट में यहाँ पर लिखना है ऐसे। फिर आपको स्टोरी लिखनी है, या तो लिखो इस पर या लिखो इस पर, आपको स्टोरी लिखनी है। जैसे मान लो मैंने इस पर ही लिख दी थी, ये स्टोरी आपको ऐसे लिखनी है। वंस देयर वाज ए टाइगर, टाइगर था, ही किल्ड ए लेडी गोइंग थ्रू आउट द जंगल, व्हेन ही वाज ईटिंग हर बॉडी ही नोटिस हर गोल्ड बैंगल, ही केप्ट इट एज द ब्राउड इट माइट बी यूजफुल, ऐसे आपको लिखना है, जितना आए उतना आपको लिखना है। फिर पैराग्राफ लिखना है, या तो लिखो इस पर या लिखो फेवरेट टीचर पर, सबसे बेस्ट रहेगा फेवरेट टीचर पर। सिंपल, ये देखो ये लिख दिया फेवरेट टीचर पर, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ NRPS, माई क्लास टीचर इज मिस्टर कुलदीप सुथार, ही इज़ माई फेवरेट टीचर, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट पोलाइट हार्ड वर्किंग एंड सिंसियर, ही लव्स अस एंड टेक केयर ऑफ अस इन एवरी वर्क, ही टीचर्स मैथ, ये मैथ पढ़ाते हैं, ही टीच इन ए वेरी गुड मैनर यूजिंग ऑडियो विजुअल एड्स, ही हेल्प एवरी स्टूडेंट, he support us and provide extra time we all like very much, ऐसे आपको लिखना है।
अब आया है ग्रामर पार्ट आया है। यहाँ पर ये पहले है आपके वर्ब लगाने, सही वर्ब, जैसे रिमूव योर शूज आउटसाइड एज ए द फ्लोर जस्ट नाउ। यहाँ पर लिखा हुआ है मॉप, मॉप की जगह आपको लिखना है यहाँ पर, इसकी जगह लिखना है हैव मॉप्ड। ए स्टिच इन टाइम 9, यहाँ पर लिखा हुआ सेव, हमें लिखना सेव्स। सही यूज करना आना चाहिए वर्ब का, और कुछ नहीं, बहुत इजी है। अगला है प्रियंका ऑल द क्वेश्चन परफेक्टली। यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर लिखना आंसवर्ड परफेक्टली, आंसवर्ड ऐसे। आगे राहुल एंड हिज फैमिली, आगे लिखा हुआ ट्रैवल, ट्रैवल की जगह आपको लिखना हैव बीन ट्रैवलिंग, हैव बीन ट्रैवलिंग। ये आपको अच्छे से आना चाहिए, वर्ब, वर्ब इजी है, बहुत इजी है। अब यहाँ पर हमें लिखना है इनडायरेक्ट स्पीच लिखनी है। जैसे ये लिखा हुआ है द टीचर सेड 2 and 2 make 4, तो आपको लिखना है ऐसे यहाँ पर द टीचर सेड दैट 2 and 2 make 4 ऐसे। अगला है he said to me what do you want from me, हमें लिखना है इनडायरेक्ट स्पीच लिखना है, तो आपको लिखना है he asked me what I wanted from him, ऐसा लिखना। अगला है भाई आपके वर्ब लिखना है फिल द ब्लैंक, दोनों में से कौन सी वर्ब आएगी हमें लिखना है। तो यहाँ पर आने वाला है वन ऑफ द फेमस पेपर आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो इसमें आएगा आपके वाज, क्या आने वाला है, वाज आने वाला है। द मदर अलॉन्ग विथ हर चिल्ड्रन वाज वेटिंग फॉर द बस, ऐसा आपको लिखना। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। जैसे क्वेश्चन है ही शुड डू हार्ड वर्क इन लाइफ, तो आपको लिखना है हार्ड वर्क, हार्ड वर्क शुड बी डन इन लाइफ। ही हैज़ लर्नड ऑल द लेसन, तो आपको लिखना है ऑल द लेसन, उल्टा लिखो तो लिखना है, उल्टा ही लिखना है, सिंपल सा है। ऑल द लेसन हैव बीन लर्नड बाय हिम, उल्टा लिखना है ऐसे। 2 लाइन आगे है पीछे लिख दो, बाकी कुछ अपने से मन से जोड़ दो तो हो जाएगा। फिर यहाँ पर दे रखा है आपके 10th फ्रेम क्वेश्चन, हमें एक क्वेश्चन बनाना है इसका, तो क्या लिखने वाले, यहाँ पर लिखा हुआ हेट एंड डिजायर आर द रूट कॉज ऑफ इविल, इसको हमें ऐसे क्वेश्चन बनाना है व्हाट लगाकर, हमें लिखना है व्हाट आर रूट कॉजेस ऑफ इविल। अब यहाँ लिखा हुआ है अब इसको पूरा करना है आपको, प्लीज कीप क्वाइट विल यू। अगला है, ये क्वेश्चन दे रखा है और हमें इसको अच्छे से पढ़ना है और क्वेश्चन का जवाब देना। सबसे पहले देगा व्हाट डिड द पॉलिसी ऑफ अपार्टेड डू, तो ये लिखा हुआ है भाई आपकी ये द पॉलिसी ऑफ अपार्टेड क्रिएटेड बाय ए डीप एंड लास्टिंग बाउंड, डीप एंड लास्टिंग बाउंड, इसमें कौन सा है डीप एंड लास्टिंग, ये रहा भाई, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला दे रखा है व्हाट से यूनिटेड एफर्ट ऑफ डिकेड ऑफ ऑपरेशंस एंड ब्रूटले, तो इसके लिए जो हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये हो जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉज विजडम एंड ये नाउन अगेन, तो यहाँ पर ये आ जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला है साउथ अफ्रीका इज रिच इन, साउथ अफ्रीका रिच किस में है, तो ये लिखा हुआ है माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स, ये आएगा मिनरल्स एंड जेम्स। वाई डज मंडेला से दैट, मंडेला ने ऐसा क्यों कहा, इसके बारे में आपको लिखना है, तो आपको ये लाइन लिखनी है
यहाँ से, बट द डिकेड ऑपरेशन ब्रूटली एंड अनदर यूनाइटेड इफेक्टेड, ये पूरा कंप्लीट आपको लिख देना है, यहाँ तक ये भी लिखो तो भी चलेगा। अगला है आपके हाउ डीप एंड लास्टिंग वाउंड ऑफ कंट्री एंड पीपल सफ़र, इसके बारे में लिखना है तो यहाँ से देख लेना। फिर है डीप एंड स्ट्रॉन्ग का सिमिलर वर्ड क्या है, तो डीप एंड इन दोनों का हमें ये बताना है, तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है डीप एंड हियर प्रोफाउंड, प्रोफाउंड कहते हैं इसको, डीप एंड स्ट्रॉन्ग। या फिर आप ये वाला भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ दे रखा आपके जनरल क्रेपावाद, जनरल क्रेपावाद कहाँ के थे, तो वो थे इसके कुर्गी के, तो ये आ जाएगा आपके कुर्गी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। द लार्जेस्ट प्रेशर फिश कहाँ की है, द लार्जेस्ट फिशर फिश कहाँ की है, तो ये लिखा हुआ इधर, ये लार्जेस्ट फिशर फिश कहाँ की है, महासीर की। बस अंदर दे रखे हैं क्वेश्चन आंसर, बस आपको बताना है, ये आएगा ये। थर्ड दे रखा व्हाट इज, ये आर फेवरेट ट्रिकर इन द रीजन, फेवरेट ट्रिकर क्या है, तो कौन सा वाला है ये, थर्ड वाला है, ये रहा भाई, नर्वस वॉकिंग ट्रेल रीजन फेवरेट विथ ट्रिकर, ये लिखा हुआ है, तो इसमें आएगा आपके ये वाला। अगला है वाई डूड स्क्वेरल एंड लेंग ड्रॉप पार्टिशियल इवन फ्रूट, ये रहा भाई, मिसचीफ ऑफ इंजॉइंग स्पेलस एंड इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। नेक्स्ट है अलाउड का बताना है, अलाउड को हम इसका सिमिलर वर्ड बताना है, अलाउड का जो सिमिलर होता है वो होता है परमिटेड, क्या होता है, परमिटेड, इसे परमिटेड, ये लिखा हुआ, अभी इसके अंदर भी लिखा हुआ वैसे, ये रहा परमिटेड। फिर हमें इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, ये रहा पहला क्वेश्चन, इसका आंसर ये रहा, सेकंड का क्वेश्चन का आंसर ये रहा, थर्ड का ये रहा। कोई भी आपको 3 करने हैं तो मैंने फर्स्ट सेकंड और फोर्थ किया है मैंने, तो ये वाला किया, कोई भी 3 करने तो कर दिए। फिर है यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक करना था, हमने यहाँ पर ये एनी वाला किया है, ये वाला फर्स्ट, दोनों में से कोई एक करना है ना, तो हमने इसको आंसर ऐसे लिख दिया। अगला है ये वाला, हमें इन दोनों में से कोई एक करना था, हमने इसको लिख दिया ऐसे, आपको आना चाहिए। अगला है दोनों में से कोई एक करना है, तो मैंने इसको किया है, ये रहा व्हाट विड बी डू का क्वेश्चन आंसर ये रहा, और सेकंड वाले का आंसर ये रहा। अगला है ये वाला, तीनों के आंसर, वैसे 2 ही करने थे, मैंने तीनों कर दिए, आपको अच्छा लगे वो लिख देना। फिर ये रहा, इसका आंसर दिया है मैंने। अब इनमें से कोई 2 करने थे, और मैंने ये पहला और थर्ड किया है, पहले का आंसर ये रहा, थर्ड का आंसर ये रहा। फिर ये वाले चूज द करेक्ट आंसर, मैं ये लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ इसको करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है चूज द करेक्ट, हाउ मच मनी डिड अनिल गिव ए हरी सिंह, ए 50 रुपीज नोट, 50 रुपीज का नोट दिया। व्हाट वाज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट का नेम क्या है बताना है, तो वो है ग्रिफिन। व्हाट वाज द नेम ऑफ मिस्टर लॉयजल वाइफ, लॉयजल वाइफ का नाम क्या है, तो वो है मैथिल्डा, मैटिल्डा ये नाम है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।